अरे ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हनुमान जी के लिए तो खेल है। तो अब इसीलिए दरबार नहीं लगाते कि तुम्हारी मन की बात बताएं। ये भविष्य बताने पे हम बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करते, हम भविष्य बनाने पे भरोसा करते हैं, बताने पे नहीं, बनाने पे। तो ध्यान से सुनो, आज शायद तुम्हारी कुछ बात समझ में आ जाए, तो अच्छी बात नहीं आए तो जय हिंद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के बाद या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, हनुमान जी की पूजा करना छोड़ दो, या आज से अभी से तत्क्षण से हनुमान जी पर छोड़ दो। दुविधा में मत रहो, वरना तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे और हमारे यहाँ से भी तुम कुछ ना पा पाओ, और हम तुम्हें देने बैठे। जितना जी भर के बटोरना चाहो बटोर लो, हनुमान चालीसा। जितना तुम पाना चाहो पा लो, जितना तुम लूटना चाहो लूट लो। एक बात और तुम याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार देंगे ना हम तुम्हें कोई रास्ता देंगे, हम तुम्हें ऐसा रास्ता देंगे कि तुम्हारा जीवन क्या जन्म ना बदल जाए तो कहना तुम सदा सदा के लिए बस हनुमान जी के हो जाओ, यही हमारा रास्ता। हमारे इस रास्ते में कोई दुविधा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधा एक सिद्धांत है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। और आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम पर्चे बनवाओगे? तुम्हारी मुसीबतें तो कम होने वाली नहीं है। पेट दर्द ठीक होगा तो सिर दर्द करेगा, सिर दर्द ठीक होगा तो पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी ठीक होगा तो लुगाई दर्द करेगी, फिर पति दर्द, फिर भाई दर्द। तुम्हारी जिंदगी में एक ना एक झंझट लगा ही रहना है, तो क्यों ना तुम हमसे मास्टर चाबी पकड़ लो, क्यों ना तुम एक ऐसा जरिया पकड़ लो, क्यों ना तुम हमसे एक ऐसा मंत्र पालो कि तुम्हें बार बार पेशी ना करनी पड़े, बार बार दरबारों में गुरुओं को ना बदलना पड़े, बार बार तुम्हें भगवानों को ना बदलना पड़े। एक दरबार एक बार पकड़ लो ताकि तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ करके ना देखना पड़े, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां तो कम होने वाली है नहीं, ये तो तुम पक्का मानना। और हाँ याद रखना, तुम्हारी विपत्तियां भी कम होने वाली नहीं और कामना भी पूरी होने वाली नहीं। मान लो आज हमने कुछ कह भी दिया और वो हो भी गया तो तुम फिर आ जाओगे, अभी ये और हो जाए, और 1 महीना बाद ही आ जाओ। एक आदमी आया, उनका क्या शादी हो जाएगी, बोला किससे होगी, उनका लड़की से। बोला नाम तो कुछ, उनका मुन्नी बाई। उसने कहा गुरुजी मुन्नी बाई तो बहुत है, कहाँ रहती, उनका बम्बई में। बस कर जा गुरुजी, काली है कि गोरी, ठीक ठाक है, अब जा। गुरुजी मुन्नी बाई तो बम्बई में बहुत है, आपका नाम क्या है उसका? चल ठीक है, बाप का नाम फलाना, अब जा, अब परेशान मत कर। दूसरे गुरुजी बच्चे कितने हैं? अरे शादी तो कर पहले। गुरुजी फ्यूचर प्लान, ठीक है 3 बच्चों का ही होगा, अब जा चल उठ उठ। गुरुजी दुकान, क्या दुकान, क्या चल नहीं रही है, चलेगी आशीर्वाद। गुरुजी शादी तो हो रही है, मकान नहीं बना। अरे बन जाएगा, लोन ले ले अभी, मैं इसे पे चुक जाएगा, ले जा बना आशीर्वाद। उठ उठ दूसरे का नंबर। गुरुजी लुगाई हो गई, मकान हो गया, दुकान हो गई, मुंबई में ही रहूं कि दिल्ली में रहूं? अरे भाई अभी शादी तो कर, मुंबई रह लेना दिल्ली रह लेना, ये बात में थोड़ा धैर्य। गुरुजी फिर पता नहीं आप कब मिलोगे। एक दिक्कत और है। क्या? हमारा तो अब सब ठीक हो गया, आपने अर्जी लगा दी, भाई की भी नहीं हो रही। अरे भाई तेरे खानदान का ठेका ले रखा क्या? अब तेरी हो जाने दे, तुमने बदले बात नहीं। गुरुजी वो बड़ी है, हमसे पहले उनकी करवाओ।
नहीं तो सब नियम टूट जाएगा। हाँ चल ठीक, पहले बड़े भाई की होगी, तेरी 1 साल डिले होगी। ले आशीर्वाद, जा आशीर्वाद, खुश रहे, खुश रहे, चल चल। बड़े भाई की कब हो जाएगी गुरु जी? भगवान ने चाहा इसी साल है, इसी साल। कौन से महीना में? अरे भाई 2-4 महीना निकलने देगा कि नहीं निकलने देगा? यहाँ से देवता भी निकलने देगा कि नहीं? गुरु जी ठीक। गुरु जी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बीमार बहुत रहती, कम से कम वो हमारी शादी तक तो जिंदा रहे। ये लंबी लिस्ट चलती रहेगी, न मन तुम्हारा मानेगा, न प्रश्न खत्म होंगे। ये प्रश्न लगातार जीवन में तुम्हारे चलते ही रहेंगे। हमसे कोई पूछे कि मांगूं क्या, मेरे पागलों, तुम्हें मांगने का मौका मिले तो भगवान से 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगकर तुम खाली थोते बनकर मत चले जाना। भगवान से भगवान को ही मांग लेना। जब मांगने का मौका मिले तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो, गुरु से गुरु को ही मांगो। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या कर? खिलाड़ी ही अपने, अब खेल क्या देखें? दोनों टीमें हमारी हैं, हम चाहे जिसे जितवाएं। मेरे पागल, आज की रात एक बात तुम हमारे जीवन में हो सके तुम्हारे काम आ जाए तो ये बात तुम दिमाग में रख लेना। दरबार होने के बाद चढ़ जाना तुम मंदिर और जाकर के कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, बस बहुत हो गया। आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। फिर देखो तुम अपने जीवन में परिवर्तन, फिर पाओ तुम आनंद। कभी तुम देखना फकीरों को, फक्करों को, महात्माओं को, लोग हमारे पास आते, बाबा तुम हंसते क्यों रहते? टेंशन लेने नहीं आए, देने आए। जिन्हें देनी चाहिए वो टेंशन में है, हम काहे को टेंशन में हैं? आखिर क्या टेंशन लेनी हम? एक बात और बोले, तुम्हारी भी हमें टेंशन नहीं है। तुम आए हो, हमें उससे प्रार्थना करनी है, उसने भेज रखा है हमें, हम कर देंगे। भला करना ना करना उसका काम। और तुम कहो कि क्यों नहीं है टेंशन, हम यही कहेंगे कि हम तुम्हारी अर्जी उस तक पहुंचा देते हैं। और हमारा नाम नहीं है बागेश्वर, बागेश्वर उसका नाम है, अपनी इज्जत की बोझा है। काम ना होगा तो बदनाम तो वो होंगे, हमारा हलवा होना है क्या? आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हम तो धीरेन्द्र कृष्ण हैं, बागेश्वर बाबा तो वो है। और काम नहीं हुआ तो तुम यही कहोगे बागेश्वर धाम गए थे, हलवा नहीं हुआ। बागेश्वर धाम हम है नहीं, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। तो हम जब भी हमें मौका मिलता है यही ठोक देते, चिपका देते उनको। तो सुनो भाई साहब, नीचे हम अर्जी लगा रहे, ऊपर तुम फाइल पास करते रहे, वरना बदनामी तुम्हारी हो। अपना क्या उठा के झोला चल देंगे? हमारे पिताजी के रहा है क्या? तुम कहो कि हमें आश्रमों से मोह है, इन बिल्डिंगों से हमें 1% मोह नहीं है। जिस रात हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई थी उसके बाद हम घर गए ही नहीं है। परिवार से हमारा मोह कुछ खास है नहीं है, लुगाई आई नहीं। माता जी से थोड़ा प्रेम है, बेटा पुत्र वाला तो वो बना ही रहेगा, जब तक प्राण है तो तब तक बना रहेगा, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं। इन बिल्डिंगों से हमें कोई मोह नहीं है, क्योंकि अपने बाप की थी नहीं। लोगों ने दक्षिणा दी, चंदा दिया। एक जजमान आया, पिछले साल आया, 52 साल में उसको लड़का हो गया, तो वो कुछ रुपया लेके आया। उनका क्या करेंगे बेफिजूली? उन्होंने कहा 4 कमरे बनवा दो। अपन करेंगे क्या, काहे को टेंशन ले। एक और आदमी आया, उसका कोई बहुत बड़ा अटका पड़ा था विदेश का, वो हो गया। बोला गुरु कृपा करो। हमका क्या कृपा करें? बोले अब तो जय जय हो गई, हम आपको कुछ देना चाहें। तो हमने ये बनवा लिया जो 2 मंजिल देखा था, ये बनवा लो। बना दे भाई, हम क्या करें? कोई और आएगा, तुम लोगों में से भला होगा, कोई आएगा कह देंगे ये कर दो। अब अपना लगा ही नहीं है, तो जब इनमें अपना लगा नहीं तो अपन काहे को बेफिजूली में इनसे मोहब्बत कर? जिसका पैसा लगा वो टेंशन ले इन बिल्डिंगों की, हमारा लगा ही नहीं। हमें अपनी औकात पता है तो कुछ था ही नहीं, तो हमें यहाँ से भी प्रेम नहीं, हमें मात्र एक बात का प्रेम है, हिंदू धर्मांतर।
हिंदुओं को अपने भगवानों को छोड़ करके दूसरे मजहब में जाना ना पड़े, बस इतना भर प्रेम है हमारा, और कोई खास प्रेम है नहीं। इसलिए मेरे पागलों, आज की रात की बात तुम याद रखना, या तो तुम हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो। और बहुत लोग हमें मिलते हैं कि हमारी अर्जी नहीं लगी, इतने दिन से आए, हमें हंसी आ गई। अर्जी तो उसी दिन लग गई जिस दिन तुम इधर आ, वरना 5 किलोमीटर छोटा सा गांव, यहाँ तुम धक्का खाने आते, यहाँ तुम दिन दिन भर बैठने आते, उल्लू थोड़ी हो। तुम्हें बुला रखा है किसी ने, और जिसने तुम्हें पकड़ रखा है वो तुम्हें पकड़े हुए, और जिसने तुम्हें बुला रखा उसने अर्जी का इंतजाम पहले ही कर रखा है। बारी का इंतजार करो, पर्चा बने ना बने, कब सेना छूट जाए तुम्हारे पता ना लगे। यहाँ तो तुमने देखा ना कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ एक ही नियम है, कोई नियम नहीं, एक नियम है, कोई नियम, यही नियम है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं, उसके सिस्टम से सब चल रहा है। यहाँ तो जो कर रहा वो कर रहा। हाँ, हमको याद आया इसी बात में, यही बात हम बोले तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो वो हमारे साथ, हम और वो मंदिर जा रहे थे, तो जैसे सीढ़ियाँ चढ़े तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि आज तक मंदिर क्यों नहीं बन पाए। हम कहा उसकी इच्छा नहीं थी। तो वो हमारी तरफ देखे, पीछे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, तो वो बोले कहना क्या चाहे, बोले आपसे वो कहते हैं, कहते वो बोलते चिल्लाते हैं, फिर चौंक गए, फिर वो समझ गए। तो हाँ, मजेदार बात ये थी कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आया कि 1 घंटे वो धाम पर रहे, उसी में दर्शन करेंगे 15 मिनट में, और 30 मिनट 40 मिनट मंच पर रहेंगे, 15 मिनट में हेलीपैड पे जाएंगे। मिनट प्रोग्राम आया, तो किसी ने हमको कहा कि वो तो बहुत कम समय के लिए है, ये टेंशन तुम्हारी नहीं, हमको क्या लेना था, 1 घंटा रुकना चाहिए, 1 मिनट रुकना, प्रधानमंत्री उसको कहते हुए कोई सकता है। मुझे ऐसे ही तो हमने पूछा, हमें टेंशन हुई कि जो मिनट लिख के आए वो तो पूरे एक ही बोल, अब वो बालाजी की तरफ देखे, बालाजी उनकी तरफ देखे, हमका लगे रहो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, वो चल तो रहा था, हमका लगे रहो, हमका बहुत बढ़िया है, लगे रहो, हम भी खड़े बगल में, वो देखे बालाजी के, बालाजी उनकी तरफ, हम समझ रहे कुछ ऊंचा खेल हो रहा है, वो दोनों तरफ, लेकिन 40 मिनट हो गए तो हमारी बीपी हाई हो गया। भाई जो मिनट लेके मिनट में अभी तो पूरे हो गए, तो हमने पूछा तो ऐसा नहीं कि वो यहीं से चले जाए और घाट ना करे, भूमि पूजन अस्पताल का ना करे, मंच में बैठिए। किसी ने जो पीछे थे अधिकारी आ गया टेंशन, और सच में ये बात बड़ी मजेदार है, उन्होंने 2 घंटे जब वो चले गए, हमने उनसे तो नहीं पूछा, अपने वाले से पूछा, गुरु से, कुछ तो तुमने लफड़ा किया, क्या मसला था? हमने खैर बताया नहीं, वो मुस्कुरा गया तो हम समझ गए। तब हमें उस दिन हमने अपनी डायरी में अपनी लाइन लिखी, वो हम तुम्हें बताना चाहते, ये बात बता के हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, हनुमान जी की ताकत का एहसास कराना चाह रहे। हमने वो लाइन ये लिखी, यहाँ पर हम जो भी सोचेंगे वो मूर्खता है, यहाँ वही होगा जो वो सोचेगा। उसी दिन के बाद तुमने देखा नहीं, हम पहले रोज अस्पताल के बारे में टेंशन लेते, अस्पताल के लिए कभी साधना कर रहे, कभी कुछ कर रहे, अब ना लेते, बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा हाथ जोड़ लेके जाएगा, जितनी दक्षिणा मिल रही तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीद, जितना बनेगा जरूरी थोड़ी नहीं बन जाएगा, आधा बनेगा, कह देंगे अबे बदनामी 2 लोग चश्मा वाला के उनसे करवाते हैं यार, जिनके नाम से था एक को 2 टाइम बोल दो भाई, टेंशन ना मारे, जिनके बड़े बड़े नाम जब कोई बदनाम हो जाएंगे तो अपनी औकात है, अपन तो वैसे ही बदनाम करते। इसलिए मेरे पास तुमसे भी हम यही कहना चाहते हैं, भगवान पर इतना भरोसा तुम्हारा, हमारे पास भरोसे के अलावा सिर्फ भगवान पर भरोसा है।
एक लाइन में हम तुम्हें कहें हमारा सिर्फ यहाँ भरोसा है, कुछ भी नहीं है। हमें इतना भरोसा है कि वो हमारी हर बात सुन रहा है, इतना भरोसा है कि वो कृपा करता है। हमारे गुरु को भी भरोसा था, गुरु के गुरु को भी भरोसा था, और यहाँ जो लोग आते हैं उनको भी। तो बहुत लोग कहते कि हमारी अर्जी नहीं लगी। कब लगेगी? तुम्हारी अर्जी उसी दिन लगी जिस दिन तुम इधर आ गए। और सुनो, आज आप दिन में ही खिसक लिया। यदि यहाँ तुम टिकना नहीं चाहते, यहाँ से तुम्हें बहुत शिकायत हो बागेश्वर धाम से, तो तुम एक बात याद रखना, दिन में ही खिसक लेना। यदि हमारे चंगुल में फंस गए तो फिर निकल ना पाओ। पर तुम बाद में यही कहोगे कि गलत जगह आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक दरवाजा है आने का, जाने का कोई डोर नहीं हमने बताया। यहाँ आ तो जाओ, पर तुम पे जा ना पाओ। तन तो तुम्हारा चला जाएगा, मन तो बागेश्वर का ही हो जाएगा।